बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, पूरे इंडिया का आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा ही। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से, कहां से, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से क्या किया गया है, कितने नर और कितने मादा चीतों को पुनर्वासित किया गया है। देखिएगा, सबसे पहले तो जान लो किसके बारे में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लीजिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लीजिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में सेंचुरी के रूप में हो गई थी। ठीक है, अभयारण्य के रूप में हो गई थी। किसके रूप में हो गई थी भाई, अभयारण्य के रूप में हो गई थी। ठीक है, और इस समय यदि हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग, यदि हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल इस समय था वो था 344। ठीक है, 344 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्या था, क्षेत्रफल था 344 किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया है, तो आपने इसे नेशनल पार्क कब बनाया है, इसे आपने 14 सितंबर, ध्यान दीजिएगा कब, 14 सितंबर 2018 को इसे आपने 14 सितंबर 2018 को आपने इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया है, दर्जा दिया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देते हुए आपने इसमें 404 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या किया है, जोड़ा है, नया जोड़ा है। तो इस प्रकार कुल क्षेत्रफल इसका कितना हो जाता है, देखो अलग अलग दिखाया जा रहा है, कुछ जगह लिखा है 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वो अन्य क्षेत्रों को भी मिला के बोल रहे हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल में इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो हो रहा है आपका कितना, 748.8 किलोमीटर स्क्वायर हो रहा है इसका कुल क्षेत्रफल, किसका, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का। अब देखो कहां पर है ये, तो आपको बिल्कुल पूछा जाएगा कहां पर है, तो ये कहां है, यह यदि पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क एक्चुअल में है कहां, तो आप देखिए ये है हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर में। कहां है भाई, तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की यदि बात की गई है तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कूनो नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है पालपुर नामक स्थान के निकट, इसीलिए इसे कहते हैं पालपुर कूनो नेशनल पार्क। पालपुर कूनो नेशनल पार्क इसे कहा जा रहा है। अब इसका जो नामकरण किया गया है, नाम क्यों रखा है कूनो, तो कूनो नाम की क्या है, नदी है, कूनो नदी है जिसका उद्गम गुना में शिवपुरी पठार से होता है। कहां पे, गुना में, शिवपुरी पठार से गुना में उद्गम होता है कूनो का। और कूनो क्या है, चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक कूनो नदी पर, चंबल की सहायक कूनो नदी के कारण इसका नाम कूनो नेशनल पार्क है, क्योंकि ये उसी के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। अब यही क्यों चुना गया, क्योंकि अफ्रीका के नामीबिया में जैसी जलवायु चाहिए होती है, जिस जलवायु में ये चीते निवास करते हैं, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार की वनस्पति, उसी प्रकार का यदि हम देखें एटमॉस्फेयर इन चीतों को कहां मिला, कूनो नेशनल। भारत के अन्य जितने भी, हमारे भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया कि ये चीते कहां सर्वाइव कर पाएंगे, तो सबसे अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई गई, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई। यहां पर घास भी है जहां पर ये चीते रहना पसंद करते हैं। ये बहुत घने फॉरेस्ट में रहना पसंद नहीं करते। आप इन्हें यदि पेंच नेशनल पार्क में या कान्हा नेशनल पार्क में इन्हें पुनर्वासित करते तो ये बहुत घने जंगलों में रहना पसंद नहीं करते, ये मैदानी और घास वाले एरिया में रहना पसंद करते। और आप सबको मालूम है कि जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है, और यहां आपको क्या मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कैसे, कटीले वन मिलते हैं, कटीले वन मिलते हैं। और ये कटीले वन झाड़ी झंकाड़ी वाले होते हैं, ना कि डेंस फॉरेस्ट होता है, बड़े बड़े पेड़ों वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये चीते यहीं सरवाइव कर पाएंगे। अब देखो, अब आते हैं, ये तो हो गई किसकी, नेशनल पार्क की बात हो गई। इस नेशनल पार्क में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अभी एक जीव को और लाना यहां प्रस्तावित है। वो कौन सा है? तो वो है एशियाई शेर, एशियाई बब्बर शेर। तो गिर नेशनल पार्क से कहां से लाने हैं? देखो आप सोचिए, अफ्रीका से चीते ले आए, दूसरे महाद्वीप अन्य देश से, अफ्रीकन महाद्वीप के देश नामीबिया से चीते आ गए, हमारे ही भारत देश के राज्य गुजरात के गिर नेशनल पार्क से, आप गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेरों को, ठीक है, किसको नहीं ला पा रहे हो? एशियाई शेरों को नहीं ला पा रहे हो। एशियाई शेरों को हमारे ही देश से, हमारे देश में नहीं लाया जा पा रहा। ये एक बड़ा सवाल उठता भी है, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेरों को लाना क्या है? प्रस्तावित है, ठीक है। एशियाई शेरों को लाना अभी क्या है? इसमें प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। इसके लिए याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। इसके लिए याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। और याचिकाकर्ता कौन है यदि आपसे यह पूछ लिया जाए तो आप इनका नाम भी नोट कर लीजिए, याचिकाकर्ता का नाम नोट कर लीजिए। याचिकाकर्ता कौन है जिन्होंने याचिका लगाई है? वो हैं फयाज खुद्दार। कौन है भाई? फयाज खुद्दार, ठीक है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपका ध्यान कहां होगा? आपका पूरा ध्यान किस पे है? चीते पे है। और पता चले प्रश्न पूछ ले किससे? एशियाई बब्बर शेर से प्रश्न पूछ ले कि जो एशियाई बब्बर शेर है वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाना प्रस्तावित है? तो कूनो में ही लाना प्रस्तावित है। और इसे कूनो में लाने के लिए जो याचिका लगाई है वो किसने लगाई है? फयाज खुद्दार जी ने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब आते हैं किस पे? चीतों पे आ जाते हैं भाई, चीतों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप सबने क्या दिया है? पोल खत्म कर दिया क्या? पोल में क्या आया था भाई? ठीक है, 87% लोगों ने, 80% साथियों ने आंसर किया है 87, ठीक है। 87% साथियों ने आंसर किया है कि 8 जो हैं आपके कुल चीते कितने आने वाले हैं? 8। और 8 चीतों में क्या होने वाली हैं? 3 नर होंगे और 5 मादा होंगी, ठीक है। ज्यादा यदि नर ज्यादा आते तो वो आपस में लड़के, ठीक है, आपस में लड़के क्या होते? मर भी सकते थे। आपस में लड़ाई होती, इनकी अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ाई होती है। इस वजह से नर कम लाए गए हैं, मादा अधिक लाई गई हैं। तो बी इज राइट आंसर। अब देखो हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? चीतों के बारे में बात कर लेते हैं। चीता भी जीता है, ठीक है, ठीक है, चीता भी जीता है और जीतता है, ठीक है। चीतों की बात करते हैं तो आप समझिएगा, यदि हम भारत में चीतों के बारे में बात करें, क्या भारत में चीते? तो भारत में चीते थे, ठीक है, भारत में चीते थे। लेकिन भारत में क्या हुआ? चीतों का शिकार हुआ और 1947 में, 1947 में इसका आखिरी बार जो शिकार का उल्लेख है, और मतलब जिसकी जानकारी है हमारे पास, वो भारत में 1947 में आखिरी जो शिकार हुआ था, आखिरी लास्ट टाइम जो शिकार हुआ था वो कहां हुआ था? तो ये हमारे पूर्व, यदि हम देखें विभाजन के पूर्व का जो हमारा मध्य प्रदेश है वो हुआ था कोरिया, ठीक है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट ये कहां है? कोरिया और कोरबा क्षेत्र कहां है? ये छत्तीसगढ़। तो शिकार कोरिया, वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहां पर हुआ था। आखिरी बार जो आखिरी शिकार हुआ था चीतों का वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। और रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। किसने किया था ये शिकार? किया था रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। सिंह जो देव ने किया था रामानुज प्रताप सिंह ने, जो कि आप देखोगे कोरिया रियासत के ही शासक हुआ करते थे। फिर भारत में यदि हम देखें तो भारत में 1952 में, ठीक है, 1952 में इसे भारत में क्या कर दिया गया? भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था, विलुप्त घोषित किया गया था। ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना, विलुप्त घोषित किया गया। अब कितने वर्ष बाद इसे लाया जा रहा है? तो इसे अब लाया जा रहा है 70 वर्ष बाद। लेकिन इन्हें लाने के लिए, इन्हें वापस भारत में पुनर्वासित करने के लिए, इन्हें लाने के लिए अभियान किसने चलाए? ठीक है, इन्हें लाने के लिए जो अभियान चलाए वो अभियान करता कौन है भाई? इन्होंने अभियान चलाया। किसने चलाया? इन्हें लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसमें कौन कौन शामिल थे? वाई वी झाला, ठीक है, वाई वी झाला
वी झाला, ठीक है, एक ये है वाई झाला, ठीक है, वाई झाला जी का नाम याद रखना है। फिर है CS निनाना, कौन है? CS निनाना, CS निनाना ने इन्हें लाने के लिए क्या किया था? अभियान चलाया। और फिर हैं कौन? MK रंजीत, ठीक है, MK रंजीत, इन तीनों ने मिलके क्या किया था? भारत में चीतों को लाने के लिए अभियान चलाया था। और ये जो चीते हैं, ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष बाद भारत में आ रहे हैं? तो भारत में 70 वर्ष बाद क्या हो रही है? वापसी हो रही है। इन चीतों की खासियत क्या है? ये काले धब्बेदार चीते हैं, ठीक है, काले धब्बेदार चीते होते हैं, ठीक है, धब्बेदार चीते हैं, ये काले धब्बेदार चीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, काले धब्बेदार चीते हैं, काले धब्बेदार चीते हैं, बिग कैट हैं, है ना। और अब इनको मिला के भारत में 5 बिग कैट हो गई हैं, लॉयन, ठीक है, टाइगर, लेपर्ड, और फिर आपके जो आपका हिम तेंदुआ और उसके बाद आपका चीता, ठीक है। काले धब्बेदार चीते हैं, कितनी संख्या में लाए हो? कहाँ से लाए हो पूछा जाएगा। तो कहाँ से पूछेगा? तो अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से लाए हो आप, ठीक है। कितने चीते लाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है 8 लाए गए हैं, जिसमें से 3 तो क्या है? नर, और 3 नर हैं और 5 क्या हैं? मादा, 5 हैं मादा, ठीक है। कब इन्हें कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया? ये डेट पूछ सकते हैं, 17 सितंबर, ठीक है, CM साहब का जन्म दिवस, बेरोजगारी दिवस, ठीक है, 17 सितंबर 2022, ठीक है, 2022 को इन्हें कूनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि इन्हें कूनू राष्ट्रीय उद्यान में कब छोड़ा गया, यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इन्हें कूनू राष्ट्रीय उद्यान में कब छोड़ा गया। तो 22 सितंबर 2022 को कूनू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, है ना। यह पॉइंट भी क्या रखेंगे आप ध्यान में लेके चलेंगे। इस प्रकार यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश देश का अब क्या बन गया है? देश का पहला चीता स्टेट भी बन गया है, ठीक है, चीता स्टेट भी बन गया है। इससे पहले यदि हम देखें मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट ऑलरेडी है, लेपर्ड स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है, वल्चर स्टेट भी है, ठीक है, बुल्फ स्टेट भी मध्य प्रदेश है। तो बुल्फ भी सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, टाइगर भी सबसे ज्यादा है, वल्चर मतलब गिद्ध भी सबसे ज्यादा है, घड़ियाल भी सबसे ज्यादा है, तेंदुए भी सबसे ज्यादा है। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही 8 क्या हो गए हैं? अब हमारे मध्य प्रदेश में चीते हो गए हैं। और इस प्रकार हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपने देख रहे हो कि मध्य प्रदेश क्या बन गया है? चीता स्टेट भी बन गया है, ठीक है। विश्व में 7100 चीते हैं, यह बात भी आपको ध्यान में लेके चलनी है। और विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय, ये क्या देख रहे हैं? पुनर्स्थापन योजना है ये विश्व की पहली, जिसके अंतर्गत किसी अन्य महाद्वीप से लाके आप क्या कर रहे हो? किसी जीव को पुनर्स्थापित कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया चीते के बारे में, इतनी जानकारी आप ध्यान रखना। धब्बेदार चीता है, बिग कैट है, ठीक है। 70 वर्ष बाद क्या हुई है? वापसी हुई है। आखिरी बार इसका शिकार कब हुआ था भारत में? 1947 में हुआ था, ठीक है। इसे कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1952। लाने के लिए जो अभियान चलाए वो किसने? वाई झाला ने, CS निनाना ने और MK रंजीत, ये लोग मुख्य रूप से इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। और किस नेशनल पार्क में लाया गया है? तो कूनू में लाया गया है। कब लाया गया है? कब छोड़ा गया है? 17 सितंबर 2022 को। कहां से लाया गया है? नामीबिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। कितने चीते लाए गए हैं? 8, 3 नर 5 मादा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पालपुर कूनू नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना। 1981 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था। 14 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और ये मध्य प्रदेश का किस नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है? 11वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 11वां नेशनल पार्क है। कौन सा है? कूनू नेशनल पार्क। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।